नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कुरान के आईने में इंसान के औसाफ पढ़ रहे हैं। मतलब अब तक हम 5 सिफ़ात पढ़ चुके हैं। छठी सिफ़त जो इंसान की अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है उसमें बख़ीली और कंजूसी, ये छठी सिफ़त है इंसान की। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरत इसरार आयत नंबर 100 में फरमाते हैं, कुल लौ अंतुम तमलिकूना खज़ाइन रहमति रब्बी इज़्ज़ल ला अमसक्तुम खशियतल अनफाकी व कानल इंसान क़तूरा। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि आप फरमा दीजिए, अगर मेरे रब की रहमत के ख़ज़ानों के मालिक हो जाओ तो खर्च होने के खौफ से उसको रोक लोगे, और इंसान बड़ा कंजूस वाक़या हुआ है। यानी अल्लाह ताला अगर चाहे तो अपने ख़ज़ानों की तमाम ख़ज़ाने जो हैं किसी एक इंसान को अता कर देता, और उसके पास वो तमाम ख़ज़ाने आ भी जाते तो भी वो जो है उसको खर्च करते हुए डरता कि कहीं मेरे पास किसी चीज़ की कमी ना हो जाए, कहीं इस चीज़ की कमी ना हो, कहीं उस चीज़ की कमी ना हो, और उस कमी के खौफ से वो कभी भी उन ख़ज़ानों को दूसरे लोगों को नहीं बांटता। जबकि अल्लाह ताला के यहाँ ऐसी कोई वो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह चाहे तो हर दुनिया के बंदे को ख़ज़ाने अता कर दे, हर बंदे को ख़ज़ाने अता कर दे, और उसके ख़ज़ानों में सिर्फ़ इतनी कमी आएगी जितना समंदर में सुई डालकर उस सुई को निकाले तो उसमें जितना पानी लगता है सिर्फ़ उतनी ही उसके ख़ज़ानों में कमी आएगी। अल्लाह फरमाता है कि अल्लज़ीना यबख़लूना व यअमुरूना अन्नास बिलबुख़्ल व मन यतवल्ल फ़इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद। जो खुद भी बुखल करते हैं और दूसरों को भी बुखल का हुक्म देते हैं। जो कोई पीठ फेरेगा तो बेशक अल्लाह ताला बेनियाज है और तारीफ़ किया गया है। यानी अल्लाह ताला को तुम्हारी कंजूसी के से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह को तुम्हारी मतलब देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका फ़र्क किसको पड़ता है? इंसान की अपनी ज़ात को। वो अपने ऊपर ही जुल्म करता है अपने माल को रोक कर, और अपने ऊपर ही जुल्म करता है बखीली इख्तियार करके। अब होता क्या है, इंसान बखील क्यों होता है? सबसे ज़्यादा माल की मोहब्बत रखने वाला इंसान सबसे ज़्यादा कंजूस होगा। अब माल की मोहब्बत इस तरह से कि उसे ये हो कि मेरे पास जो जमा हो जाएगा वो मेरे फ़लाँ काम आएगा, फ़लाँ काम आएगा, फ़लाँ काम आएगा। लेकिन होता क्या है कि अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे लोगों के पास जब माल इकट्ठा हो जाता है वो अपने ऊपर ख़र्च नहीं करते, वो दूसरों पर ख़र्च नहीं करते। जो माल इकट्ठा होता जाता है वही माल इनको डसेगा क़यामत के दिन। वही माल अल्लाह ताला फरमाता है कि इनके पीठों पर दागा जाएगा, यानी वो गर्म करके इनकी पीठों पर दागा जाएगा और इनसे कहा जाएगा कि लो, इस माल की मोहब्बत में तुम दिन रात एक करते थे, अब ये माल जो है वो तुम्हारे लिए क्या साबित हो रहा है, यानी सज़ा तुम्हें दी जा रही है, और इस माल से तुम्हें जहन्नुम में झोंका गया कि तुम जहन्नुम की आग को अगर कम करना चाहते हो तो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करो। अब क्या होता है कि अल्लाह ताला ने हमें बार बार फरमाया, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, सूरत बकरा शुरू होते ही हमने पढ़ा। अब होता क्या है कि बखीली सिर्फ माल की नहीं है। एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ मैंने दिया उसमें से खर्च करो। आपकी सांसें, आपका इल्म, आपके माल, आपका सुगढ़ापा, आपकी वो हर हुनर जो अल्लाह ताला ने आपको बख्शा है, हर वो हुनर जो है जब आप उसे आगे लोगों में तकसीम करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से आप पे इनायात नाजिल होती हैं, रहमतें नाजिल होती हैं। बिलफ़र्ज़ एक शख्स है, उसे बहुत अच्छे कपड़े सीने आते हैं। अब वो 2-4 लोगों को राहे लिल्लाह सिखा देता है, यानी अल्लाह के लिए सिखा देता है, और कहता है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो, तुम्हारा घर चलेगा, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी होगा। और वो उनको मतलब राहे लिल्लाह उसको कपड़े सीना सिखा देता है, या उसको जूती गांठना सिखा देता है, या कोई भी ऐसा अमल जो कि मतलब जो थोड़े चीज़ में वो बहुत ज़्यादा उसको मिल जाए। अब एक मैं किसी बुज़ुर्ग का वाक़या पढ़ रही थी कि उन्होंने फरमाया कि इस तरह से मेरे मतलब मेरे पास एक बच्चा था, उस बच्चे को मैंने मतलब अपने पास रखा और उसको पढ़ाया लिखाया और उसकी जॉब करवा दी, और जब वो इस काबिल हुआ जॉब के तो वो किसी
बुज़ुर्ग के पास गया और उसे कहा कि मेरे जो मिलने वाले हैं फ़लाँ फ़लाँ मेरे मतलब अज़ीज़ हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं और उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरे ऊपर इतना पैसा ख़र्च किया और आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपने पूरे घर को समेट कर बैठा हूँ और मैं अपने घर को चला रहा हूँ। तो उन बुज़ुर्ग ने एक बात की कि तुम पर जो कुछ उन्होंने ख़र्च किया, जो भी आज तुम हो, उनको तुम्हारे घर जितना पैसा तुम कमा के जाते हो उतना पैसा खर्च करने का सवाब है। उसके बाद तुम उससे अपनी माँ का बाप का इलाज कराते हो तो तुम्हें माँ बाप के इलाज कराने का सवाब उनको भी है। उसके बाद तुम अपने बीवी बच्चों के लिए उससे खाने का इंतज़ाम करते हो तो बीवी बच्चों को खिलाने का सवाब, यानी उतने लोगों का जितने लोगों का रोज़ तुम्हारे घर खाना पकता है उतने लोगों के खाना खिलाने का सवाब है। फिर उसके बाद जो इल्म तुम्हारे बच्चे हासिल कर रहे हैं उनको पढ़ाने का सवाब। इवन ये कि तुम्हारे घर मेहमान आते हैं या तुम्हारे घर कोई भी दावत होती है, लोग खाना खा कर जाते हैं, तो उन सब का सवाब जो है, तुम्हारे कपड़े पहनने का, तुम्हारे मतलब आने जाने के अखराजात का, उन सब का सवाब होता है। यानी बैठे बैठे उन्होंने एक लॉटरी खोल ली है, जो लॉटरी सुबह शाम चल रही है। अब होता क्या है कि जब हम बखीली इख्तियार करते हैं कि हम इधर भी ना दें, इधर भी ना दें, ये भी रखें, वो भी रखें, तो हमें नहीं पता कि वो पैसा हमारे काम आएगा कि नहीं। सबसे पहले इसका नुकसान क्या होता है कि आपके बच्चों ने देखा कि आपने कभी खर्च नहीं किया, तो सबसे पहली चीज़ कि आपकी आने वाली नस्ल को ही पता नहीं कि आपने क्या किया। आपने अपने लिए सदका जारिया का दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर दिया। अब क्या होता है, दूसरी तरफ जब आपने अपना सदका जारिया बंद कर दिया, अब कुछ लोग ऐसा होता है कि माँ बाप देते रहते हैं लेकिन बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते। आप जब भी सदका खैरात करें हमेशा अपने हाथ से भी करें, अपने घर वालों के हाथ से भी करवाएं और ख़ास तौर पर अपने बच्चों के हाथ से करवाएं। यानी जब भी आपने किसी को पैसे देने हैं, जब भी आपने किसी को कोई चीज़ देनी है, तो सबसे पहले अपने बच्चों को बचपन से ही ये तरबियत दें, उनके हाथों में दें और उनसे कहें कि जाओ ये करके आओ। अगर आप किसी को खाना दे रहे हैं, किसी गरीब को, किसी भिखारी को, किसी को भी आप खाना दे रहे हैं, मेहमान को खाना दे रहे हैं, या कोई ऐसा आपके घर में आया जिसको आपने खाना देकर भेजना है, तो कोशिश ये करें कि अपने बच्चों के हाथ से दिलवाएं। क्योंकि होता क्या है कि हम खुद तो अमल कर लेते हैं, माँ बाप, हमने पढ़ा, हमने माँ बाप से सुना और हमने अमल कर लिया, लेकिन हम अपने बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते कि वो पढ़ रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, मतलब किसी ना किसी चीज़ में वो बिज़ी हैं। लेकिन जब आप उनको उठाकर उनके हाथों से दिलवाती हैं तो सबसे पहले तो उनका हाथ देने वाला बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, उनको आदत पड़ जाती है। कल को जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे, अल्लाह ताला मतलब हम सब ने जाना है, हम सब ने फना होना है। अब हमारे बच्चों को जब ये पता होगा कि हमारे माँ बाप हमारे हाथ से खर्च करवाते थे, तो उनको आदत होगी वो सदका जारिया करने की, यानी माल की मोहब्बत उनके दिल में बिल्कुल एक सांप की तरह नहीं बैठेगी, बल्कि वो कोशिश करेंगे कि जिस तरह उनके माँ बाप देते रहे इसी तरह वो भी आगे बांटते रहें और अपने बच्चों से भी वो ये काम करवाते रहेंगे, ताकि आपकी आने वाली नस्लें जब सदका जारिया करेंगी तो आपको उसका सवाब मिलेगा, क्योंकि आपने उसकी ऐसी तरबियत की। तो सबसे बड़ी चीज़ है अपने अंदर और अपने बच्चों के अंदर अपनी एक माँ तरबियतगाह है। एक माँ मुस्तकबिल संभालती है, मुस्तकबिल एक माँ की गोद में पलता है। लेकिन हम लोग अब ऐसे हो गए हैं कि हम लोगों ने अपने आप को सिर्फ मतलब रोटी पकानी है, सालन पकाना, अक्सर लोगों को हम कुरान पाक के लिए बुलाते हैं तो वो क्या, एक खातून ने उन्होंने मुझे बड़ा प्यारा जवाब दिया कि आप मतलब मैं अगर आपके पास पढ़ने के लिए आ जाऊंगी 11-12 बजे कुरान पाक पढ़ने आ जाऊंगी तो मेरे घर का काम तेरी माँ करके जाएगी। तो बात ये है कि जो कुछ भी 24 घंटे में आप करते हैं, आप उसको अपने रूटीन को एक सेट करें, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप पैसे की बांट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि आप ये बीमारी शिमारी के लिए मैंने रखा, ये मैंने ग्रॉसरी के लिए रखा, ये मैंने कमेटी देनी है, ये मैंने फ़लाँ करना है, तो बिल्कुल इसी तरह आप एक बांट रखें अपने टाइम की, और उसमें से कंजूसी मत करें, बखीली मत करें। ये भी बखीली है कि आप अपने टाइम को अपने आप को मैनेज करें,
20 मिनट 25 मिनट एक चीज़ के लिए निकालें और उसको पढ़ें। अल्लाह ताला आपको उस चीज़ का अजर दे कि आपको अगर कुरान पाक आपने पढ़ा हुआ होगा, आपने उसको सही तरह से समझा हुआ होगा, तो इल्म भी एक रिस्क है। जब रिस्क आपके पास आता है तो आप उसे बांटते हैं। जब आप इल्म बांट के जाएंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के दिन एक शख्स ऐसा होगा कि जो खड़ा होगा और उसके पास नेकी कोई एक आध होगी और बाकी सब गुनाह होंगे, तो वो बहुत परेशान होगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, और मेरे पास तो कोई नेकी नहीं है। बहुत परेशान हाल खड़ा होगा, एकदम फुहार की सूरत उसकी तराजू में नेकियां आनी शुरू होंगी और इतना तराजू भर जाएगा कि वो तराजू का पलड़ा जो है वो उठाना गुनाह बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएंगे। तो वो शख्स परेशान होगा और वो फरिश्तों से पूछेगा, ये मेरा कौन सा ऐसा अमल है जिसकी मुझे इतनी नेकियां मिल रही हैं। तो उस पर फरिश्ते जवाब देंगे, ये एक नेक बात जो तूने किसी को बताई, उसने अमल किया और आगे किसी को बताई, उसने भी अमल किया और आगे किसी को बताई, तो ये उस नेक बात का अजर है। तो देखें, बखीली और कंजूसी मत करें, ना पैसे में, ना इल्म में, ना इल्म हासिल करने में, ना इल्म को पाने में। आप दुनिया के तमाम काम कर रही हैं, तमाम कामों को सीखना चाहती हैं। कोई अच्छा कुक बनना चाहता है, कोई अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अच्छा टीचर बनना चाहता है, कोई अच्छा और काम करना चाहता है। लेकिन अगर उन सब कामों में आप देखें तो उन सब कामों के साथ सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है अच्छा मुसलमान बनना। अगर हम अच्छे मुसलमान बन जाते हैं और इन तमाम औसाफ को जो अल्लाह ताला ने बयान की है अपने अंदर से, वो सारी सिफ़तें निकाल कर जो अल्लाह की नाराज़गी का बाइस बने, उन सिफ़तों को अडॉप्ट कर लेते हैं जो अल्लाह को राज़ी करने का सबब बने, तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। तो खुदारा अपने अंदर से बखीली और कंजूसी को निकाल दें। बखीली और कंजूसी सिर्फ़ पैसे का नाम नहीं है, सिर्फ़ उन चीज़ों का नाम नहीं है जो दुनिया में अल्लाह ताला ने आपको अता की। उन तमाम चीज़ों का नाम है जो इल्म आपके पास है, जो अमल आपके पास है, जो हुनर आपके पास है, उससे लोगों में बांटें, लोगों में आसानियाँ पैदा करें। ये भी एक रिस्क है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जितना हो सकता है लोगों में आसानियाँ बांटो, और लोग उसी तरह से आपको दुआएं देंगे और अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत नाज़िल करेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।